क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, या फिर आपको मौजूदा सरकार से कोई नाराज़गी है तो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। ठीक है, हमारा पहला मकसद ये। दूसरा मकसद ये कि हम यहाँ इसलिए आए हैं कि आप लोग को, जैसे हर एक चीज़ का एक नाम होता है, आपका हमारा एक नाम है, इस मीटिंग का एक नाम है, उसी तरह तेजस्वी यादव जी ने जो स्कीम निकाली है हमारे लिए, जो योजनाएं निकाली हैं आप लोगों के लिए, उसका भी एक नाम है और उसका नाम है माई बहन मान योजना। ठीक, अब माई बहन मान योजना के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं एक एक करके मैं सारी चीज़ों को बताऊंगी। जैसा कि हम समझते हैं कि यहाँ जितनी भी महिलाएं आई हैं अपने घर का कोई ना कोई काम छोड़ के आई हैं आप लोग। ठीक है, आपको यहाँ से जाके फिर आपको अपना काम वो भी करना है। तो जैसा कि हम समझते हैं कि महिलाएं अपने घर को, अपने रसोई को चलाने में बहुत ज़्यादा योगदान देती हैं। ठीक है, माहिर होती हैं। तो जैसे आपका घर में कुछ ख़त्म हो गया, दाल चीनी चावल, या आपके बेटे का कोई चीज़ की ज़रूरत है, बैग चाहिए, पेन चाहिए, बस्ता चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो पहले अपनी माई के पास आता है, उसके बाद अपने बाबा के पास जाता है। ठीक है, वो पहले माई पूरी चीज़ अपने उसके पापा से कह चुकी होती है कि ये चीज़ लाना है, बाबुआ को ये चाहिए, वो चाहिए, जाना है। जब बेटे को बस मार्केट जाना होता है तभी वो अपने पापा के पास जाता है, नहीं तो वो पहले अपनी माई के पास ही आता है। ठीक, तो जैसा हम समझते हैं कि महिलाएं ही ज़्यादा योगदान देती हैं अपने घर को चलाने में, इसे समाज में आधा भागीदारी उनकी है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए तेजस्वी यादव जी ने जो योजनाएं लाई हैं उसमें महिलाओं को ज़्यादा आगे उन्होंने रखा है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, माई बहन मान योजना के अंतर्गत जो सबसे पहले चीज़ आती है वो ये है कि हर महिला जो 18 से 60 साल की है उसको हर महीना 2500 या कह लीजिए 2500 उसको हर महीना एक आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, जैसा मान लीजिए कि आप हैं, आपकी एक बेटी है, 2500 मिला के हो जाएगा 5000। ठीक, आप हैं, आपकी बेटी है, आपकी 2 पतों हैं, तो 2500 मिला के 4 जन को हो जाएगा 10,000। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि क्या आप लोग 10,000 में अपने घर का खर्चा चला सकती हैं कि नहीं चला सकती? चला सकती हैं, आराम से चला लेंगी। ठीक है, अगर आपको ये बात मेरी समझ में आई कि आप आराम से घर का खर्चा चला सकती है इतने में, और ये बात आपको समझ में आए, ठीक लग रही है, तो एक बार आप लोग हाथ उठा के बताइए कि आप लोग को ठीक लगा, समझ में आया। ठीक है, ठीक है, एकदम। अब पढ़ाई लिखाई कहाँ के होगा, मैं पढ़ाई लिखाई भी तो होना चाहिए, रख लूंगी ना, तो मैं आपकी भी बात सुनूंगी, और अगर इसमें पढ़ाई लिखाई के लिए भी तो होना चाहिए। तो मैं एक पैसा देने से थोड़ा ना होगा, पढ़ाई लिखाई के लिए सारे व्यवस्था होना चाहिए ना। मैं अपनी बात आपको बता देंगे हम। ठीक है, मैं अपनी बात पूरी रख लूँ, फिर जो भी आपका डाउट रहेगा तो वो आप मुझे बताइएगा, उसे मैं लिखूंगी, लिख के लेके जाऊंगी। ठीक है, अब मैं पहले तो प्लान बहुत ज्यादा हो रहा है यहाँ, प्लान तो रुकना चाहिए बिहार में। सुन लीजिए, वीडियोग्राफी बाद में कर लीजिएगा। ठीक है, सारा रिकॉर्ड रहेगा तब ना, बाद में वो हो जाएगा। तो मैं दे के जाऊंगी। ठीक है, मैं अभी गाड़ी में से निकाल के वो सब महिलाओं को दे के जाऊंगी जो जितनी बात मैं बोल रही हूँ। ठीक है, हम वीडियोग्राफी इसलिए मना करते हैं क्योंकि एडिटिंग का बहुत ज्यादा टूल्स आ चुका है। वो एडिटिंग कुछ नहीं है, जो बोलिएगा वही रहेगा। हाँ, जो बोलिएगा वही रहेगा, एडिटिंग नहीं रहेगा। मैं लिख के दे के जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, एडिटिंग का बहुत ये है, तो आप कुछ नहीं है, उसको रिकॉर्ड नहीं करिए। जो भी आपको चाहिए, आप ही के क्षेत्र के आपके पंचायत अध्यक्ष हैं, बात कर लीजिए। रिकॉर्ड नहीं होगा तो आप कैसे पता चलेगा कि आप सही बोलिए हैं? लिखित में आपको मिलेगा। सुनिए, लिखित भी रहना चाहिए और नहीं ये भी रहना चाहिए। भैया मेरी बात सुन लीजिए, आप जिस संविधान में रहते हैं ना, वो संविधान वीडियोग्राफी पे नहीं जाता है, वो लिखित पे जाता है। तो मैं आपको लिखित दे के जाऊंगी, तो वीडियोग्राफी मत करिए। आप बोलिए ना, आप बोलिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगा। अपनी बात कंटिन्यू रखूंगी। ठीक है, वो डिसकंफर्टेबल मत करिए।